आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते यह सत्र बिल्कुल अलग होगा, यानी हमेशा की तरह नहीं होगा। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, एहतियातन कई बदलाव इसमें किए गए। हम आपको इस अहम खबर से जुड़ी हर एक अपडेट दे रहे हैं। संसद के सत्र में क्या नया और क्या अलग होगा आपको बता देते हैं। इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा, क्योंकि जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसके चलते प्रश्नकाल को फिलहाल टाल दिया गया, जबकि शून्यकाल आधे घंटे का होगा। सिर्फ महज आधे घंटे का शून्यकाल होगा। साप्ताहिक छुट्टी नहीं होगी इस बार, और कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स लागू रहेंगे। सबको फॉलो करने होंगे, जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क लगाना और तमाम तरह की सावधानियां बरतना। तो कोरोना काल में आज से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र, और किन मुद्दों पर हंगामा संभव है सदन में, यह भी आप सुनिए। गलवान झड़प पर विपक्ष हमलावर हो सकता है। एलएसी पर चीन से विवाद, कोरोना की वजह से बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। प्रवासी मजदूरों की परेशानी का मुद्दा उठाया जाएगा। इकोनॉमी में सुस्ती को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा सरकार को। लॉकडाउन के दौरान जो समस्या हुई उन पर भी विपक्ष तीखे तेवर दिखा सकता है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत से बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे मॉनसून सत्र में। विशेष सत्र में हमेशा की तरह यह सत्र नहीं होने वाला है। पहली बात तो आप बता दीजिए विस्तार से दर्शकों को, क्या क्या बदलाव होंगे, किस तरह से ये चलने वाला है सुचारू रूप से। पयोधी, सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ है कि संसद भवन के अंदर पैर रखने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट हुआ है, और जो भी आएंगे आगे उनका भी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेकर ही वो अंदर जाएंगे। और यही वजह है कि पिछले 2-3 दिन से सभी सांसदों, सभी मंत्री अपना कोरोना टेस्ट करा रहे थे, और उसमें से जो जानकारी मिल रही है लगभग आधे दर्जन सांसद कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। लगभग 80 के करीब संसद भवन के कर्मचारी पॉजिटिव हुए, और कई मीडिया कर्मी भी कुछ पॉजिटिव केसेस में आए हैं। तो ये तो बड़ा बदलाव हुआ कि जो भी जाएगा उसके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होगी। दूसरा बदलाव कि मॉर्निंग में लोकसभा आज 9 बजे से लोकसभा होगी, 1 बजे तक चलेगी, और 3 बजे से राज्यसभा चलेगी 7 बजे तक जी। लेकिन कल से यही उलट हो जाएगा, क्योंकि कल से राज्यसभा सुबह होगी और लोकसभा बाद में होगी। दूसरी बात, जिसे आपने कहा प्रश्नकाल नहीं होगा, 0 आवर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि अब से थोड़ी बात, पहले एक बात और जानकारी दूँ तो अब से चंद मिनट बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह हर सेशन की शुरुआत में एक सभी सांसदों से अपील करते हैं, सभी दलों से अपील करते हैं, और इस बार भी चंद मिनट बाद ही वो अपील करने वाले हैं सभी सांसदों कि जो भी मुद्दे होंगे उस पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन कोरोना काल में जब ये संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। और तीसरी बात ये बता दें कि आज बिल्कुल रविंद्र, और लगभग 8:15 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे, इस जरिए संबोधित करेंगे वो। तो संसद सत्र से पहले किस तरह से यहाँ पर सफाई की गई है, क्या इंतजामात किए गए हैं, हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट आप देखिए। संसद का ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। कोविड जैसी महामारी के बावजूद ये सत्र शुरू हो रहा है संवैधानिक दायित्व पूरा करने के लिए। आज़ादी के बाद पहली बार है कि इस तरह की महामारी, इस तरह के जो वैश्विक हालात उत्पन्न हुए हैं कोविड महामारी से, उसके बावजूद अब ये सत्र शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल 2 सत्रों के बीच नहीं हो सकता है। कोरोना से बचाव के लिए संसद परिसर के भीतर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तमाम एक्सपर्ट्स की सलाह मशवरे के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद इस तरह की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि पहली बार है कि लोकसभा के भीतर सांसद जो हैं वो गैलरी में भी बैठेंगे, और इसके अलावा राज्यसभा का जो कक्ष है उसमें भी बैठेंगे, और राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में भी बैठेंगे। लोकसभा का जो हॉल है उसमें 257 सांसदों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोकसभा की जो गैलरी है उसमें 172 सांसद बैठेंगे। पूरे सत्र के दौरान टेस्टिंग होती रहेगी। संसद परिसर के भीतर ना तो सांसद का स्टाफ जा सकेगा, मंत्रियों का जो स्टाफ है, हर मंत्री को एक स्टाफ को अलाउ किया जा रहा है कि वो एक स्टाफ मुख्य बिल्डिंग में ले जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि संसद सत्र के शुरू के 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट में जो नेगेटिव आएंगे उन्हीं को संसद परिसर के भीतर अलाउ किया जाएगा। ये व्यवस्था भी की गई है, और ये हर सांसद को कहा गया है कि वो कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। ये सब सावधानियां बरती जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर जो अंदर लोकसभा और राज्यसभा में जहां बैठने की व्यवस्था है वहां केबिन बनाए गए हैं। पहली बार है कि हर सांसद बिल्डिंग के अंदर जो है उसका केबिन बनाया गया है, वहाँ बैठकर बोलेगा
और चारों तरफ से जो है सीट लगाई गई हैं ताकि वो उसका जो एक केबिन की तरह उसकी बैठने की जगह कवर्ड रहे, ताकि कोई किसी भी तरह की कोरोना फैलने की आशंका ना रहे, तो ये व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री बोलेंगे। कोरोना काल में आज से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र में यह कहा जा रहा है कि 23 बिल लाने की तैयारी में है सरकार, और ये एक प्रक्रिया के तहत है। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों से सुचारू रूप से सदन को चलाने की अपील वो करते हैं, चर्चा करने की अपील वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही क्योंकि कोरोना है, ऐसे में तमाम चीजों में बदलाव किए गए हैं। प्रश्नकाल जैसे कि नहीं होगा, और जो शून्यकाल है उसे आधे घंटे का किया गया है। तो कोरोना को लेकर भी सावधानियां बरतने की अपील भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, ये भी पूरी संभावना है। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, थोड़ा ही इंतजार और करना होगा प्रधानमंत्री के संबोधन शुरू होने में। बिल्कुल, जो समय था वो 8:15 का हो सकता है कि थोड़ी देर हो, लेकिन प्रधानमंत्री को हर सेशन से पहले दिन वो संसद सभी सांसदों से या सभी दलों से अपील करते हैं, और इसी तरह की अपील भी करने वाले हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो प्रधानमंत्री जो हमेशा कहते रहे, इस बार भी कहने वाले हैं कि विपक्ष चाहे वो किसी भी मुद्दे को उठाए, सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं बता दूं पयोधी, कभी बीएससी की जो बैठक हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें सभी दलों के प्रमुख नेता उसमें होते हैं, फ्लोर लीडर होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा, अलग अलग बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की। तो उसमें भी ये सभी विपक्षी दलों ने उठाया था कि चीन के मसले को, जैसा आपने भी कहा था, चीन मसला हो या फिर पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उस पर चर्चा हो। कई मुद्दे विपक्ष ने कहा कि हम उस पर चर्चा कराना चाहते हैं, और सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो वही बातें प्रधानमंत्री एक बार फिर से बोलेंगे कि किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करिए, डिस्टर्बेंस ना हो संसद में। हालांकि इस बार जिस तरह से कोविड के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग और सांसदों को बैठने की व्यवस्था की गई है, उसको देखते हुए कि जो 11 के करीब जो ऑर्डिनेंस है वो पास कराने में सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ ऐसे बिल हैं जिस पर विपक्ष को आपत्तियां होगी, जो पिछले सेशन से ही चले आ रहे हैं, उस पर विपक्ष कुछ हंगामा कर सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर चीन को लेकर और इकोनॉमी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी पूरा विपक्ष सरकार को घेरते रही है सोशल मीडिया और सार्वजनिक तौर पर, इस बार संसद के अंदर भी वो घेरने की पूरी कोशिश रविंद्र, करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, इसलिए सत्र शुरू होने से पहले इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष क्या इस बदलाव का हिस्सा बनेगा? क्योंकि विपक्ष अगर जिन मुद्दों पर लगातार चर्चा की बात करता रहा है, और अब अगर वो मौका मिलेगा, तो जो रुख हमने पिछले दिनों देखा विपक्ष का, क्या शांतिपूर्ण चर्चा होने की संभावना दिखती है आपको? देखिए, कई सालों से संसद भवन में यही होता है कि बीएससी के बैठक में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में, या संसद सत्र के दौरान भी जब भी विपक्ष के साथ सरकार की बातचीत होती है वो सहयोग करने की बात कहते हैं। लेकिन सदन के अंदर जाते ही, जैसे ही वहाँ पर किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, अपने अपने नेता, अपने अपने दलों के जो सांसद हैं, उनको पहले से तैयारी हुई रणनीति के तहत कहा जाता है और फिर वो हंगामा करते हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार भी विपक्ष के पास, जैसा विपक्ष के कई बड़े नेताओं का भी कहना है कि उनके पास ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, जिसमें देश की जनभावना भी उनके अनुसार वो क्लेम करते हैं कि उनके साथ है। चाहे चीन का मसला हो या फिर कोविड में सरकार की जो तैयारियां थी उसको लेकर हो, या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर है, जैसा कि जीडीपी भी लगभग 24% कम हुआ, ऐसा कहना है विपक्ष का भी है। इन सभी मुद्दों पर वो घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बात और मैं बता दूं पयोधी की, कल जो राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक हुई थी, जिसमें एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना के अध्यक्ष भी थे, उसमें भी चीन को लेकर संसद भवन के अंदर सरकार क्या जवाब देगी, इस पर भी चर्चा हुई, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो चीन को लेकर सरकार आश्वस्त है कि वो विपक्ष को इस मुद्दे पर कम से कम धाराशायी कर सकता है। अपील अपने संबोधन में प्रधानमंत्री भी करेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत है जिस पर चर्चा करनी है, बिल का विरोध है या कोई मुद्दा इकोनॉमी का हो, रोजगार का हो, तो उस पर चर्चा करें, क्योंकि देश की जनता भी चर्चा के साथ समाधान चाहती है, हंगामा नहीं चाहती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.